हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल जो स्टडी रामबान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डे बाई डे अलग अलग सब्जेक्ट की को क्लास लाते हैं। तो आता हमारा पहला ही क्वेश्चन आता है, जैसे जो है प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हिकेटियस को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये इराटोस्थनीज को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है। तो अलेक्जेंडर इसके जो है निर्माता हैं विश्व चित्र के हमारे जो है। अगला क्वेश्चन आता है विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। तो मार्टिन बेथम है। इसका अगला क्वेश्चन आता है जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तीन परतों में विभाजित है। तो ये तीनों परतें जो हमारी हैं बताते हैं आपको जो है। हमारी पहली परत आती है भूपर्पटी, जो ऊपर की पृष्ठ होती है ये भूपर्पटी होती है। इसके बाद मेंटल होता है, इसके बाद फिर कोड होता है, जो नीचे की परत होती है क्रोड होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो ऊपरी भाग को देखिए वही है जो है भूपर्पटी, जिसे जो है दूसरा नाम दे देते हैं क्रास्ट भी बोल देते हैं जो है। अगला क्वेश्चन में आते हैं जो है भूपर्पटी बना है। देखिए भूपर्पटी बना किसका है। तो ये बेसाल्ट चट्टानों का बना है, बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है भूपर्पटी क्रास्ट का निर्माण हुआ है। देखो निर्माण कैसे हुआ इसका जो है। तो आता है सिलिका SI होता है इसका जो है। इसके बाद एल्यूमिनियम, इसका संकेत होता है AL के अंतर से जो है सियाल परत की भी उत्पत्ति हुई है। उसी का जो है वो है, इसे परत जो है सियाल भी कहा जाता है जो है। आगे आते हैं क्वेश्चन जो है मेंटल। अगला क्वेश्चन है मेंटल का निर्माण हुआ। अब देखिए मेंटल का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये हुआ है सिलिका, इसमें जो सिलिका पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीज पाया जाता है। इस परत को जो है सीमा बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका जो है सीमा आता है। इसके अगला क्वेश्चन में आते हैं आपको जो है भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व की अगर बात करता है तो देखिए सबसे अधिक पाया जाता है हमारा जो है ऑक्सीजन। दूसरे में पाया जाता है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन देखो कितने मिलता है 27.72% मिलता है। और जिसमें ऑक्सीजन की जो होती है तो ये 46.60 मिल जाता है। और एल्यूमिनियम जो ये भी मिलता है तो ये मिल जाता है जो है 8.13 मिल जाता है। इसके आगे क्वेश्चन में आते हैं जो है, आइए देखते हैं। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आता है जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग की बात करें तो ये क्रोड कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्रोड का निर्माण हुआ है। तो क्रोड का निर्माण देखिए जो है कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसमें जो है निकल पाया जाता है, निकल का जो है संकेत होता है Ni होता है। एवं लोहा होती है Fe होती है। इसे जो है नीफे के नाम से जाना जाता है जो है इस परत को। आगे आते हैं और जो है पृथ्वी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी भिन्नता कहलाती हैं। ये कहलाती हैं कोनराड अपसभ्यता बोलते हैं इनको जो है। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है क्रस्ट एवं मेंटल का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है। ये मोहो असभ्यता कहलाता है। मेंटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है। ये गुटेनबर्ग असभ्यता बोलते हैं बच्चों। आगे देखते हैं जो है अगला क्वेश्चन आता है हमारा उत्तरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र कहलाता है। ये लेहमैन असभ्यता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं जो है बड़ा है थोड़ा तो और छोटा कर लेते हैं। आइए अब ठीक है। आगे आते हैं जो है पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ, अंदर जो पिघला पदार्थ होता है उसे मैग्मा बोलते हैं। अब बाहर निकल आता है तो लावा हो जाता है, वही जो है आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भूपर्पटी का औसत घनत्व की बात करें तो ये आता है जो है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी का औसत घनत्व, या पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आता है जो हमारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। देखिए पृथ्वी की आयु जो ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी की संपूर्ण वायु परत जो है स्थल मंडल के रूप में कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई की अगर बात करें तो अधिकतम ऊंचाई हमारी आती है माउंट एवरेस्ट की बात होती है। ये माउंट एवरेस्ट की अधिकतम ऊंचाई आ जाती है जो है हमारे कहाँ स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। और ये इसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है। कहीं कहीं जो है आपको मिल जाएगी 8,848 मीटर भी कहीं कहीं मिल जाती है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगर देखिए ऊंचाई की बात हो गई, अब अगर निचाई की बात की जाए तो ये स्थल मंडल की अधिकतम गहराई की अगर बात करता है तो ये आती है जो हमारी 11,022 मीटर आती है। ये जो कहाँ है, मेरियाना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी के इसके अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कोर पदार्थ है। तो देखिए जो बाह्य परत होती है तो जो कठोर होगा तो आप स्वाभाविक है कि चट्टान होगी, तो ये चट्टान है जिनको शैल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आता है जो हमारा आग्नेय चट्टान के उदाहरण। देखिए आग्नेय चट्टान के उदाहरण आता है ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है, मैग्नेटाइट आता है और डायोराइट आता है। अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं और जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, देखिए बेसाल्ट चट्टानों यानी कि लावा की मात्रा अधिक होती है, उसी के जो है प्रतिभूत हो जाने से ये चट्टानें बनती हैं। अगला क्वेश्चन आता है जो है औषधि शैलों का निर्माण कैसे हो। देखिए औषधि शैलों का निर्माण जो है शैलों के क्षारण से प्राप्त औषधों के लगातार जमा होने से जो है औषधि शैलों का निर्माण होता है। इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं अब जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोला, ये किसके उदाहरण हैं, तो ये औषधि चट्टान के उदाहरण हैं। आगे आते हैं जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम जो है औषधि चट्टानों में पाया जाता है, हमारा जो है कच्चा पदार्थ होता है। इसके बाद आता है कैंद्रित शैलों के उदाहरण आते हैं। तो कैंद्रित शैलों के उदाहरण में आते हैं देखिए स्लेट हो जाती है, संगमरमर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है और क्वार्टरजाइट निश, ये सब आ जाते हैं हमारे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो हमारा जो है निष्क्रियांत्रित रूप है। तो ये निष्क्रियांत्रित रूप हमारा आता है जो है ये हमारा ग्रेनाइट का आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आते हैं हम जो अगले क्वेश्चन में संगमरमर जो हमारा है संगमरमर का कयांत्रित रूप है, तो ये चूना पत्थर का कयांत्रित रूप है। इसके बाद आता है क्वार्टरजाइट कयांत्रित रूप है, तो ये बलुआ पत्थर का कयांत्रित रूप है। स्टेल रूपांतरित कयांत्रित रूप है, तो ये सेल का है। इसका अगला क्वेश्चन आता है जो ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है, तो ये क्रेटर कहलाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को कहा जाता है, ये कल्डोरा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं देखिए ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जल वाष्प निकलता है वह कहलाता है, देखो धुराइया कहलाता है, धुआरी कहलाता है। इसके बाद आती है देखिए अगला क्वेश्चन हजार धुआरों की घाटी कहा जाता है। ये हजार धुआरों की घाटी जो है अलास्का को बोलते हैं, ये यूएसए के निकट जो है पर्वत है उसमें स्थित है। अगले क्वेश्चन में आते हैं प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं सक्रिय ज्वालामुखी है, ये स्ट्रामबोली सक्रिय ज्वालामुखी है और एटना इटली में पड़ता है ये, और कोटाफासी ये इक्वाडोर में पड़ता है। इसके बाद आता है मोना लोआ, देखिए पड़ता है जो है हवाई द्वीप समूह, ये अमेरिका में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रुक जो है आता है अगला क्वेश्चन हमारा जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है हमारा जो है
स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो है स्ट्राम्बोली स्थित है। तो देखिए स्ट्राम्बोली है तो ये स्थित कहाँ है, ये लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो प्रयुक्त ज्वालामुखी जो हमारा है फ्यूजियामा है, ये जापान में पड़ता है। दूसरा आता है जो हमारा एक इटली में पड़ता है। विसुवियस है, मेयन है, ये फिलीपींस में पड़ता है। आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ये शांत ज्वालामुखी आता है किलिमंजारो। शांत ज्वालामुखी जो आता है किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। एक है पोपा, ये म्यांमार में पड़ता है। दो और हैं, ये भी है, ये भी है। एक ईरान में पड़ता है, एक इक्वाडोर में पड़ता है। आइए आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। देखिए किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। देखिए किस महाद्वीप में है, तो ये सबसे छोटा महाद्वीप हमारा जो आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमारे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आता है हमारा जो है कोटापैसी, ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम जो है। आइए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी, ये एकागुआ आता है जो है इंडीज पर्वत में स्थित है जो है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बैरन द्वीप के नाम से जो जाना जाता है, ये हमारा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में जो है। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है, तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अगला आता है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या आता है, तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू के नाम से जाना जाता है जो है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये भूकंप का आधन कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंप तरंगों का पता लगाया जाता है। देखिए दोस्तों जो है, अगर सबसे पहले जहां पता लगाया जाता है, पता चलता है, वो हमारा होता है अभिकेंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं जो है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र जो है सिस्मोग्राफ से मापते हैं। देखिए मापते किससे हैं, तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो देखिए किस में किया जाता है, ये रिक्टर पैमाने में किया जाता है। ये एक स्केल पर भी होता है, दूसरी जो है। और इसकी जो खोज हुई थी ना, जो ये खोज हुई थी 1935 में इसकी खोज हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है। देखिए तो क्या कहते हैं, जो सागर में आती हैं उनको सुनामी बोलते हैं। जो सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये देखिए जापानी भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन आता है जो हमारा जो है भूकंपीय तरंगे होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे देखिए हमारी तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे आती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्राथमिक तरंगे कहलाती हैं। देखिए प्राथमिक तरंगे जो हमारी होती है ये पी तरंगे कहलाती हैं, और जो हमारी हैं धरातल तक सीमित होती हैं, तो ये हमारी एल तरंगे कहलाती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो करें लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर कर दें जो है।